a number is in the form of a by b and b is not equal to 0। अगर कोई नंबर जो होता है वो a बाई b के फॉर्म में होता है और b जो है उसका डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं हो तो उसको फ्रैक्शन कहते हैं। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू और proportion as other fraction even though the numerator और denominator are differ। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हम ये वैल्यू लिए, इसका आपको तो ये पता है नीचे में होल वैल्यू लिखा जाता है कि पूरे पार्ट में कितने पार्ट में ये डिवाइडेड है और ऊपर में कितना पार्ट उसमें से लेना है। जो इसमें ड्रॉ किया हुआ पार्ट है वो उतना पार्ट उसमें का लेना है, तो उतना पार्ट इसका न्यूमिनेटर हो जाएगा और जो टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट है इस सर्कल का वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। ये कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 1 2 3 4, 4 पार्ट में तो 4 होल हो गया। और कितना पार्ट कलर्ड है? 1 2, 2 पार्ट तो 2 हो गया। ये कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 टोटल हो गया। और कितने पार्ट में कलर्ड है? 3। तो क्या हुआ कि ये इसके इक्विवेलेंट हुआ, ये इसके इक्विवेलेंट हुआ। कैसे हुआ बताते हैं। ये टोटल नंबर क्या है? इसका 2 है और कितना पार्ट उसका डिवाइडेड है? उसका हाफ डिवाइडेड है। 2 का हाफ क्या होगा? 1 होगा। और फिर ये इसका क्या है? 4 है टोटल और 4 का हाफ क्या है? 2 है। 2 इसमें है फील्ड, 2 इसमें फील्ड है तो ये इसका हाफ हो गया। ये पूरे सर्कल में टोटल का हाफ हुआ ना, 2 इधर 2, 4 का हाफ 2 हुआ ना तो 1/2 के फॉर्म में आया। इसमें भी 3/6 है तो इसको किए तो 6 टोटल है। 6 का हाफ क्या है? 3 है तो 3/6 है। तो ये इसके हाफ, ये इस सर्कल का हाफ ये रहा, इस सर्कल का हाफ इस फ्रैक्शन में, इस सर्कल का हाफ इस फ्रैक्शन में, है ना। और ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें, 1 जा 2 जा, 3 1 जा 2 जा, 1/2 1/2 1/2 निकलेगा ना। तो इसको कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। समझ आई? इसके निकालने का 2 तरीका होता है, एक मल्टीप्लिकेशन मेथड से, एक डिवीज़न मेथड से। आई होप समझ आया हो आपको।